जस्ट टू बिल्ड अ पर्सपेक्टिव, देखें हमने अच्छी खासी ये जो है ना एंड डाउन कर दी हुई है सूरा, ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट रीचिंग 50%। उसके बाद ये थोड़ी सी रहती है, बस ये चंद आयत रहती जी। हैं, ठीक है। तो वॉट एवर वी हैव डन, यानी इसके बाद आपकी वोकैबुलरी में जरूर इजाफा होना चाहिए, ठीक है। जी। यानी जो बेसिक फेल्स इसमें आए हुए हैं, युसब्बिहु है, सव्वरा है, यालमू है, और इस तरह के जो फेल्स आए हुए हैं, दे शुड नाउ स्टार्ट टू बिकम natural to you. When you hear हुँ, them somewhere else in the Quran, you should be able to understand, okay, this is what it means. ठीक है? हुँ, हमने जहाँ पे लास्ट टाइम रोकी थी क्लास, वो यहाँ तजरी पे रोकी थी, और इसकी जी। मैंने थोड़ी-सी आपको डिटेल बताई थी, लेकिन मैं आपको एक एस्पेक्ट बता देता हूँ दोबारा से, सो यू नो। अरेबिक लैंग्वेज जो है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अगर आपको समझ आ जाए तो इट्स अ अमेजिंग लैंग्वेज। अब इसमें 2 तरीके हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि अ बॉय अ बॉय हू हेल्प्ड, ठीक है? अ बॉय हू हेल्प्ड, और मैं आपसे कहूँ द बॉय हू हेल्प्ड। फ़र्क सिर्फ़ अ बॉय और द अल बॉय के अंदर है, हुँ, ठीक है? दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब इसको अरबिक में कैसे लिखा जाएगा? अ बॉय अरबी में होता है वलदुन, वालेकुम। वलदुन। अब हेल्प जो होता है वो होता है नसरा, ठीक है? नसरा होता है। जब आप वलदुन नसरा लिखेंगे ना, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएँगे कि ये वलदुन कॉमन होगा, ठीक है? आप कहेंगे ये मुब्तदा नहीं मैं मार्क कर रही है अभी, क्योंकि ये कॉमन है, इसको डिले होना चाहिए था, ठीक है? हुँ, और इससे पहले कुछ ऐसा नहीं आ रहा होगा जो कि इसको खबर बनाता हो, या कोई ऐसा इसका स्टेटस जस्टिफाई करता हो एज़ अ कॉमन सम, और हो सकता है आता भी हो सकता है किसी चीज़ की खबर हो, लेकिन ये मुब्तदा बनने की कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा होगा प्राइमरीली, ठीक है? तो जब ये सिचुएशन आती है ना, इस प्रिंसिपल को आप ज़हन में रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू हैव अ कॉमन इसम फॉलोड बाय अ फेल, तो वो जो फेल होता है ना, वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे सिफ़ा होती है, मौसूफ सिफ़ा का सिनेरियो था ना, हुँ, हमने पढ़ा था रसूल मिन मक्का। अब वो मिन मक्का जो था, वो एक काइंड ऑफ सिफ़ा डिफाइन हो रही थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन हो रही थी, लेकिन वो हर्फ ऑफ जर से हो रही थी इस वर्ड के अंदर। याद है आप लोगों को वो पॉइंट? जी। इसी तरह यहाँ पे भी फेल्स आर आल्सो यूज्ड टू डिफाइन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसम्स, और उस सिनेरियो को आप डिटेक्ट कर सकते हैं जब आपको एक कॉमन इसम मिले और उसके बाद फेल आ रहा हो, ठीक है? इट्स नॉट अ रूल जो कि 100% होगा, इट्स ऑलवेज़ द कॉन्टेक्स्ट दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इज़ दिस हैपनिंग और नॉट, ठीक है? तो ये जो हू का लफ्ज़ है, ये आपको इस स्टेटमेंट में मिलेगा नहीं। वलदुन नसरा के अंदर हू का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। इसमें मन नहीं लगा हुआ है, हू या हूएवर। दिस इज़ डिराइव्ड, जैसे एक इनविजिबल इज़ है, ये आप समझ लें इनविजिबल हू है यहाँ पे, हुँ, ठीक है? सो अ कॉमन इसम फॉलोड बाय अ फ़ेल, always look if this fail is describing a characteristic of that ism or not, ठीक है? It can be sometimes a sifa of that ism। जो दूसरा सिनेरियो है, अब इसमें मैंने कहा है द बॉय, अब द बॉय इज़ अल वलद, oops, अल वलद, अल वलद, ठीक है? अब अल वलद जब आ गया, तो यू कैन नॉट राइट अ फेल डायरेक्टली टू डिस्क्राइब द सिफा लाइक दिस, डज़न्ट वर्क in Arabic, because the ism is proper. You have to use an ism mausul, an ism mausul that matches with that ism. So आप यहाँ पे कहेंगे अल वलदु अल्लज़ी
नसा। द बॉय, अब आप इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे, द बॉय द वन हु हेल्प्ड, और इन अ मोर प्लेनर ट्रांसलेशन, मोर रियलिस्टिक, द बॉय हु हेल्प्ड। राइट, सो ये एक सटल डिफरेंस है। जब भी आपको प्रॉपर इसम मिलेगा और उसकी सिफा डिफाइन हुई होगी, तो या तो उसके सामने एक प्रॉपर इसम ही होगा, और अगर उसकी सिफा कॉम्प्लेक्स होगी तो मोस्ट लाइकली उस इसम मौसूल के थ्रू डिफाइन हुई होगी। ठीक है, जबकि कॉमन इसम के केस के अंदर आपके पास डायरेक्टली फेल आ सकता है, और एक नॉर्मल सिफा भी आ सकती है इसम की तरह। ये दो चीजें हैं बस। तो अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि हम जो केस डिस्कस कर रहे थे वो यही है। हम यहाँ पहुंचे थे जन्नातिन के ऊपर, और जन्नातिन हमने कहा कॉमन है। राइट, अब जन्नातिन के बाद आ रहा है तजरी, विच इज अ प्रेजेंट टेंस फेल। इट्स अ कॉम्प्लेक्स फेल। आप अभी इसकी वो नहीं कर सकते कॉन्जुगेशन, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये तजरी है और ये हिया है। ठीक है, तो दिस इज अ फेल कमिंग राइट आफ्टर जन्नाती। तो हमें अब कॉन्टेक्चुअली ये देखना है कि क्या जन्नाती की ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन अस टू चेक। ठीक है, और इस फेल का मतलब होता है प्राइमरीली टू फ्लो। फ्लो। अगर मैं कंसिडर करूं कि नहीं, यहां पे बस खत्म हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया एक जुमला पूरा जन्नाती तक, और तजरी इज अ ब्रांड न्यू जुमला फेलियर, इफ यू टेक इट लाइक दैट, सो दैट्स फाइन, वी से कि इट्स अ फेल, इट हैज हियर, इट हैज 1 and 2 इन इट। ठीक है, विच इज समथिंग वी नो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा। हम कहते हैं कि जी ताहतीहा। अब ताहतीहा को डिकोड कर सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है ये। Tahtiya is a special mudaf. जी, इट्स एन इस, बिल्कुल, Attached pronoun. इट इज एन इसम, इट इज अ स्पेशल मुदाफ। ठीक है, इट हैज अ प्रोनाउन, तो बेसिकली दिस इज एन इदाफा। Idafa. Yeah. ठीक है, ताहती का मतलब होता था, पता है, याद है किसी को ताहती का मतलब? Below. बिलो, Underneath. बिलो, बिलो इट। सो शी फ्लोज बिलो इट, और इट फ्लोज बिलो इट। ठीक है, अभी तक तजरी तहती बन गया। अल अनहारू, ये क्या चीज है? इसम है, ठीक है ना? इसम है, Yes. इसकी 4 प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। Anhar is इसका it's मतलब है Rafa. रिवर्स, जी, रिवर्स, reverse. रफा, Local plural. Yes. जी, प्रॉपर भी है, और क्या है? प्लूरल भी है। सिंगुलर, फेमिनिन, प्रॉपर। नहीं, ये 3 plus ब्रोकन है feminine. ना? ब्रोकन 3 plus. प्लूरल है, जी. ब्रोकन प्लूरल है, और नॉन ह्यूमन नॉन ह्यूमन है। जी. है ना? तो जी, क्या जी, 3 singular प्लस होगा? feminine. सिंगल फेमिनिन होगा ना? जी, जी. तो अब आप मुझे बताएं कि इसका रोल क्या है इस सेंटेंस में। तजरी तहतीहा अल अनहारू, तो ये उसकी भी सिफाई। ये जुमला फेलियर चल रहा था, तहतीहा आया, ठीक है, तहतीहा आया, और जनाब आउटसाइड डूअर, जी, नहीं. आउटसाइड डूअर, आउटसाइड डूअर, बिल्कुल। एक यहाँ पे मैंने वर्ड मिस कर दिया, रुक जाए, मिन मिन नहीं. मिसिंग है, जी. यहाँ पे मिन आना है, जब भी मैं कहूँ मिन से, ठीक है, यहाँ पे मिन आना है। ठीक है, तो मिन हमें पता है हर्फ ऑफ जर है, जी. हर्फ ऑफ जर है, और मिन के साथ मिला के ताहती इज बिकमिंग जर, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट। ठीक है, यहां से लेके यहाँ तक ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट आपको, ठीक हो गया? अब क्लियर है। अब हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये रफा है, आफ्टर है, फेमिनिन है, इट मैचेस परफेक्टली टू बिकम अ आउटसाइड डूअर ऑफ तजरी। Everyone with me on this? Mm-hmm. Mm-hmm.
तो दिस इज गोइंग टू बी 2 और इस 2 को जो है मैं कहूंगा नहीं जी ये तो 2 जो है ना ये फायर हो गया है, मैं इसको लाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इट्स नो लॉन्गर रेलेवेंट। अब हम कह रहे हैं रिवर्स फ्लो फ्रॉम अंडर इट, फ्रॉम बीनीथ इट, राइट। अब ये किसकी बात हो रही है? जन्नत। अब आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है ना कि ये बात जन्नत की हो रही है, हम्म, राइट। सो ये जो इंटायर सिनेरियो है ये जन्नत को अब डिफाइन कर रहा है, इस काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सिफा ऑफ जन्नत, है ना। तो ये वही सिनेरियो है, कॉमन इसम फॉलोड बाय अ फेल। इस सिनेरियो को आपने हमेशा इस तरह ना समझने की कोशिश करनी है कॉन्टेक्चुअली, इज इट एक्चुअली अ सिफा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका ये जो जुमला जुमला फेलियर था सारा, ये वाला जो सारा जुमला था, इट इज नॉट एंडेड येट, इट स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि जन्नातिन से कनेक्टेड है तजरीब। कनेक्शन समझ आ गया, जी। है ना। हम्म, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, खालिदीना, खालिदीना क्या चीज है? to stay. इसम Walidina is Dina is fail. फेल है। खालिदीना फेल है कि फेल। इसम है? फेल। वालिदन नहीं इसम है, इसम है। इसम है, इसम। दोनों भाभीियों ने फेल एक दफा बोला है, ठीक है। नहीं नहीं भाई इसम है, सॉरी तो चेंज। अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आपने एक्स्ट्रा चाय का कप बना के ना बिलाल भाई और जुनेद को पकड़ाना है, ठीक है। वो मेरे हिस्से का चाय का कप है जो ये पियेंगे, ठीक है। इनसे मैं अपनी डील बाद में सेट करता रहूंगा, ठीक है? अब ये इसम है, लाइक मुस्लिमीना, राइट, जी जी। मुस्लिमीना, ठीक है। तो दिस एन इसम। इसकी 4 प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, क्या होंगी? नसब, वालिदीना नसब होगा, फिर नसब। खालिदीना इज नसब, प्लूरल प्लूरल, प्लूरल। है, फिर कॉमन। प्लस कॉमन भी है, और क्या है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन एंड मैस्कुलिन। कॉमन, मैस्कुलिन। ठीक हो गया। अब नसब क्यों है ये? ये क्योंकि एंडिंग की ये वजह से, एंडिंग की वजह से। एंडिंग की वजह से, और इसका रोल क्या है इस पूरे ये वो सिनेरियो के 3 अंदर? है, 3, ये 3 it है, will be 3, ये yes, 3 है, 3 ऑफ तजरी, 3 of the 3, ठीक है, 3 ऑफ तजरी। और या 3 ऑफ, इनफैक्ट नॉट 3 ऑफ तजरी, हाँ तजरी का ही आप कह लें, क्योंकि बेसिकली ये नसब है और तजरी जो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है जन्नात की, ठीक है ना। जन्नात की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जुमला फेलिया का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ना, तो इस वजह से हम लोग इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू रिजाइड फॉर एवर, इटर्नल, हमेशा के लिए रहना, ठीक है। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, टू अबाइड देयर फॉर एवर और रिजाइड देयर फॉर एवर। खालिदीना, अब ये यहाँ पे जगह खत्म हो गई तो बाकी आया नीचे है, ठीक है? फीहा, हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ जर, इसमें हमें हर्फ जर नजर आ रहा है और इसमें हमें प्रोनाउन नजर आ रहा है, तो दिस इज अ हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, ठीक है। अबदन, always, ऑलवेज, इट्स एन इसम, इट्स एन इसम, इसम, ठीक है। और इसकी 4 प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। नसब, और बताइए। सिंगुलर, अब कॉमन, मैस्कुलिन। सिंगुलर, मैस्कुलिन, कॉमन। इसके ऊपर क्या लेबल लगाऊं मैं? थिंक अबाउट इट, सिंपल है बहुत। इसके ऊपर भी शायद फेल। another क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था? जुमला फेलियर चल रहा था ना। फेलियर लगा हाँ, थ्री। जी। जुमला another फेलियर में जब 4 नसब आता है तो क्या? and sorry another 3 है 3, ना, दिस 3 अनदर 3, और फीहा क्या है? 4 4, ठीक है, यहां तक कंक्लूड कर लेते हैं पहले, बल्कि 2 ही रह गए ना, इसको भी कंक्लूड कर लेते हैं। जालिकल फौजुल अजीम,
जालिका क्या चीज है जी? इसम इशारा इशारा चलो ए इट्स अ पॉइंटर, इट्स अ पॉइंटर, ठीक है। नियर है कि फार है ये? और far फार है, ठीक है, इट्स अ फार पॉइंटर, ठीक है। फोर प्रॉपर्टीज कर लेते हैं इसकी। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस इज रफा रफा। नसब तो सिंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि जुमला फेलिया चल रहा था नहीं कि क्योंकि यहाँ हम पे स्टोरी खत्म हो गई और नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा। जी एंड कॉन्टेक्स्ट टेल्स अस दैट, राइट? सेमेंटिक्स से कि यहाँ पे एक नई बात स्टार्ट हो रही है। रफा सिंगुलर सिंगुलर, मैस्कुलिन मैस्कुलिन, प्रॉपर proper प्रॉपर, ठीक हो गया। लेबल लगेगा कोई इसके ऊपर? ए ए लगा दिया हमने इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या चीज है? इसम है कि फेल है? इसम अल्फाज इसम, इसम ठीक है। फोर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर सिंगुलर रफा प्रॉपर सिंगुलर, मैस्कुलिन मैस्कुलिन, प्रॉपर, masculine proper प्रॉपर ठीक है। लेबल लगेगा कोई? प्रॉपर तो खबर खबर हो सकता है बी B पर होती है प्रॉपर, बिल्कुल होती है, ठीक है। अच्छा, अल अजीम पे आ जाते हैं। अगेन एन इसम, इसम रफा, सेम singular मौसूफ सिफा proper सिफा मौसूफ भी हो बिल्कुल। दिस इज मौसूफ सिफा एंड दिस इज सिफा। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है जो मैंने आपको बतानी है, शायद पहले पता नहीं जिक्र किया हमने कि नहीं किया। आपको पता है पॉइंटर के बाद जब अल आता है तो क्या होता है, याद है? अब भी उससे नहीं जो आपने अभी पहले बताया उससे तो पहले भी इसम होना चाहिए वो जो इससे कंडीशन पहले नहीं आई वाज जस्ट थिंकिंग वो जो अभी आपने शुरू में बताया था वालादुन और वो उसमें एक पॉइंटर आ रहा था लेकिन नहीं नहीं, वो इट्स अ पॉइंटर डिफरेंट नहीं वन था, वो उसम मौसूल था। वो सॉरी पॉइंटर नहीं था। जी 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 हमने पढ़ा थे, जब हमने पॉइंटर पढ़े थे, हमने पढ़ा था फ्रेगमेंट और सेंटेंस का सेंटेंस का डिफरेंस फर्क, राइट? जी तो क्या ये फ्रैगमेंट है या सेंटेंस है? दैट्स द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू आंसर। इट्स अ फ्रेगमेंट एंड बिकॉज द रूल्स ऑफ फ्रैगमेंट से क्या होते हैं? अगर पॉइंटर के बाद अल होगा तो वो फ्रेगमेंट होगा और अगर अल नहीं होगा तो दैट विल बी अ सेंटेंस सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तो फौजू कहते हैं सक्सेस को, अजीम कहते हैं ग्रेट को, ठीक है, जबरदस्त, अमेजिंग, ठीक है। सो हम नॉर्मली इसको लिखते हैं दैट इज द ग्रेट सक्सेस, राइट? अब मैं अगर इसको फ्रैगमेंट बना दूंगा तो इज तो आएगा ही नहीं, है ना? दैट ग्रेट सक्सेस की सेंस नहीं बनेगी। तो ये इज कहां से आ रहा है? वो वही था ना फहद वो जो फ्रेगमेंट और सेंटेंस अगर अल पॉइंटर के बाद अल है तो दैट विल बी अ हिडन वन हिडन, हिडन, हिडन क्या? मैं मजीद सुनना चाह रहा हूं इसके ऊपर। व्हाट हिडन? आप you're on the right track, there is something hidden here. What is hidden? कुछ याद ये है? वही जो था जुमला इस्मिया का जो हमने पॉइंटर के बाद हिडन इज ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। you're on the right track, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, आपने पॉइंटर लिखा हुआ है जालिका, तो जालिकल किताबु हाँ जी, चलो वो एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा जी, जालिकल किताबु, दैट इज द बुक ठीक है। एक्सेल वर्क, ओके। जालिकल किताब, ठीक है। इसमें अल किताबू था ना, अल किताब, जी किताब। अब अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैगमेंट, दिस शुड बी दैट बुक, ठीक है, दैट बुक। लेकिन इसको ट्रांसलेट जनरली किया जाता है दैट इज द बुक। एक मिनट, कुछ हो रहा है मेरे कंप्यूटर के साथ, वेट अ सेकंड। अच्छा जी, ठीक है।
दैट बुक, इसको ट्रांसलेट, इसको एक्चुअल मीनिंग बनती है दैट बुक, इसको लिखा जाता है दैट इज इज द बुक। बुक। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि एक चीज कहलाती है ज़मीर शान, यानी एक चीज कहलाती है अ प्रोनाउन ऑफ शान, मैग्निफिसेंस, आप समझ लें। तो दैट इज समवेयर इन द मिडल, यहाँ पे हिडन होता है वो, यहाँ पे दरमियान में। इसको लिखा नहीं जाता, हाइड कर दिया जाता है यहाँ पे। और इसकी जो ट्रांसलेशन है ना प्रोनाउन की, इसकी वजह से इसका इसका मकसद होता है सेंटेंस में एम्फेसिस को पैदा कर देना है, बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर देना है चीज को। और इसको यूजली द इस तरह ट्रांसलेट किया जाता है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ब्ला 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 ब्ला। ठीक है? तो ये ज़ालिकल किताबु जो है, इसकी एक्चुअल ट्रांसलेशन होनी चाहिए, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इज द बुक। फिर आपको सही एम्फेसिस समझ आता है इसका। और उसके बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, द कैटेगोरिकल नेगेशन कम्स आफ्टर इट, एब्सोल्युटली नो डाउट इट। अब कोई आपसे कह रहा है द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इज द बुक एंड इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट, तो आपको टोन समझ आएगी सही। ठीक है? कि ये बहुत एम्फेसिस से बात हो रही है, और वो अगर बात अल्लाह ताला कर रहा है तो फिर उसकी आप समझ सकते हैं कि क्या उसकी वैल्यू है। ठीक है? तो ये जो प्रोनाउन होता है, जब पॉइंटर्स के बाद इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आए कि जहां पे अल लगा हुआ हो और उसको एज अ जुमला इस्मिया जनरली ट्रांसलेट किया गया हो विद एन इज, तो आप अज्यूम किया करें कि उसके मिडल में ना एक हिडन प्रोनाउन मौजूद है, और उसकी जो उसकी ट्रांसलेशन है ना, वो एक्चुअली जस्टिस नहीं कर रही उसके साथ अभी। ये जो स्टेटमेंट है द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये आपको कहीं पे डालना है उसके अंदर। ठीक है? अब आप खुद ही सोचें, अल्लाह ताला ने इतना पीछे एक्सप्लेन करके जन्नत डिफाइन की है, उसमें जो रहेंगे उनको डिफाइन किया है, हर चीज को डिफाइन किया है, जस्टिफाई किया है। उसके बाद वो बस सिंपल ये कह देंगे आराम से कि दैट इज द ग्रेट सक्सेस। I mean, what he's trying to tell you, he's going to tell you the fact of the matter is, understand that what I'm saying is not a joke, that is indeed a very big success. It's a convincing tool, it's a tone to convince somebody of that. ठीक है? तो ये वाला जो हुआ है, ये आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है, दिस इज मिसिंग। और इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो फ्रैगमेंट था, हमने सेंटेंस क्यों बना दिया। ये सेंटेंस ही था, प्रोनाउन को हाइड कर दिया गया। कई जगह पे प्रोनाउन को हाइड नहीं किया जाता। तो ये एक छोटा सटल पॉइंट है जो आपने बस माइंड में अपने रखना होगा। ठीक है? ठीक है, अब जरा इसकी वो कर लेते हैं। सॉरी बहुत भाई, इसका जो फ्रैगमेंट और सेंटेंस वाला रूल तो समझ में आ गया कि जी ज़ालिका या पॉइंटर के बाद अल आएगा। जी तो ये जो प्रोनाउन वो जी, शान मैग्निफिसेंस वाला है, इसका कोई रूल है या ये कॉन्टेक्स्ट डिक्टेट करेगा आपको कॉन्टेक्स्ट ये। में देंगे? हाँ, ये सेमेंटिकल है, ग्रामेटिकल नहीं है, तो you'll have to decode that। और जब कोई इस तरह होता है ना, इसका एक सिंपल तरीका ही होता है कि उसको आप अपने ग्रामेटिकल रूल से परफेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होते। अब जैसे मैं इसको दैट ग्रेट सक्सेस ट्रांसलेट करूंगा और माय माइंड विल नॉट बी कंटेंटेड कि दिस इज राइट, डजंट मेक सेंस, राइट? सो देन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हियर, यूजुअली ऐसा होता है। आई मीन, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये हमें फेस करने पड़ते हैं। अरब के माइंड में इट्स ऑल क्लियर, इट्स आवर प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे लिए ये लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है? Okay, so let's do some color coding. So this was 1 and 2. This min tahti will become 4, right? हमने यहाँ लिखा नहीं है। This and this and this and this and this, all of that is our जुमला फेलिया। ठीक हो गया? और ये जुमला फेलिया चल रहा है
ऑल द वे यहां तक, ये सब हमारा जुमला फेल है। और ये और ये और ये हमारा जुमला इसमें है। ठीक हो गया? जी। अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ओके, हमने कर लिया था जन्नत इन गार्डन्स, ही विल एंटर हिम इन गार्डन्स, तजरी इज टू फ्लो, True. ठीक है, तजरी इज टू फ्लो। लेट्स डू सम ट्रांसलेशन हियर। हम कहेंगे फ्लोस, मैं इसमें इसका वो नहीं यूज कर रहा प्रोनाउन, व्हाई, क्या रीजन है उसकी? आउटसाइड आउटसाइड जी, क्योंकि उसको हमने फायर कर दिया था। जी। फ्लोज, अब ये नॉर्मली मेन फ्रॉम ट्रांसलेट होता है अंडर इट द रिवर्स, ठीक है। अब इसको आप सीक्वेंस आउट कर सकते हैं, द रिवर्स फ्लो फ्रॉम अंडर इट। अब फ्रॉम आपको लगेगा कि थोड़ा सा मिसफिट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यू कुड हैव जस्ट सेड द रिवर्स फ्लो अंडर इट, ठीक है। तो दैट्स आल्सो फाइन। ये मिन जो है, दिस आप इसको कह सकते हैं, दिस समथिंग कॉल्ड मिन जायदा, यानी एक ऐसी चीज अगर इसको मैं निकाल दूं उसके बाद भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, इट्स एन एक्स्ट्रा मिन, और इसको डाला जाता है टू क्रिएट वास्टनेस या एम्फेसिस, ठीक है। द रिवर्स फ्लो एवरीवेयर अंडर इट, इस तरह करके आप कह सकते हैं कुछ, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ रिवर्स फ्लो अंडर इट, ठीक है, कुछ एम्फेसिस इस तरह डाला जाता है। खालिदीन, ठीक है। अब ये होता है दोज हु अबाइड समवेयर, ठीक है। इसको हम इस तरह कर देते हैं ट्रांसलेट, अबाइडिंग या फॉरएवर अबाइडिंग। मैं फॉरएवर का लफ्ज इसलिए यहाँ नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि आगे अबदा आएगा, उसके ऊपर फॉरएवर अप्लाई होगा, ठीक है। सो ओके, इन इट फॉरएवर। सो फार सो गुड का मसला, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। इसको मैं सिर्फ ब्रैकेट्स में इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको ये याद रहे कि दिस वाज द केस, दैट वाज डिफरेंट। the success, the great success, ठीक है। ये सब चीजें टेस्ट में दूंगा मैं, मुझे अच्छा, पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी। किस दिन है टेस्ट बाहर? मैं तो सोच रहा था टेस्ट होना चाहिए किसी फिजिकल लोकेशन पे, पर्चे रख के सामने इन्विजिलेटर की तरह खड़े होके, तुम उधर बैठो और कुर्सियों के दरमियान में 2 मीटर का फासला होना चाहिए। बाद में मुझे लगता है उस दिन अटेंडेंस बहुत कम होगी जिस दिन टेस्ट हो। तो वैसे ही 4 बंदों की क्लास है। कोई ऑफ सिक भी हो सकता है। आप कहे तो मैं सिक नोट भी ला सकती हूँ। हमारे पास सिक नोट भी होंगे। सिक नोट तो आपके घर की बात है बिलाल भाई, देखो तो थराई डॉक्टर से आपको सिक नोट, या हमारे दांत खराब हो जाएंगे। बोल नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, अक्सर में आप लोग बड़े प्लानिंग करके आते हैं। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़े, जी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है, हैंड ओवर टू यू, लेट्स डू इट इंशाल्लाह। क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? मतलब वो इज नहीं, आई थिंक ओथ वाला नहीं कुछ। हैं? क्यों इन्हें नजर नहीं आ रहा? अभी तक तो जुनैद ने मुलाकात फौरन कहा मुझे नजर आ रहा है आतफ। भाई नजर आ रहा है।
नहीं, Alazina is the हाँ mausul A. मौसूल इसम मौसूल। अच्छा, और क्या है? So we are just marking it as A. Yes. No? सिर्फ इसम मौसूल को ए मार्क किया जाएगा? वाव के साथ आया। नहीं, बात तो कनेक्टर है ना। जी। आपको याद है हमने पढ़ा था कि इसम मौसूल नेवर कम्स अलोन, हाँ इट जी, कम्स विद सिला इट्स सिला मौसूल सिला, से सिला पूरा पैकेट होता सिला है। जी जी तो हाँ, पहले आगे। हम ए तो है, ठीक है, एग्रीड। अब इसका ए कहाँ तक जा रहा है ये आइडेंटिफाई करना है, जी ठीक है, आगे बढ़ते जी। हैं। Kafaru is fail, fail, व्हाट टाइप ऑफ फेल? past, प्रेजेंट नहीं, पास्ट पास्ट पास्ट। अच्छा, हाँ। प्रोनाउन कौन सा है इसमें? they. अरबी आती है यार, मुझे तो इंग्लिश तो समझ नहीं आती। Oh sorry. कौन सा प्रोनाउन है? तुम Whom. होम। स्पीड आपने देखा कैसे स्लो हुई? यानी इंग्लिश के प्रोनाउन बड़े आसान है। ही दे दे, शी दे दे, यू आई वी। आप देखिए ना, इंग्लिश के प्रोनाउन बहुत आसान है। बिल्कुल। असल प्रोनाउन तो अरबी के हैं भाई। अच्छा, जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब और क्या इस पे कुछ लेबलिंग भी लगनी है या One. कोई? 1 2 1 2 1 2 लगना है, ठीक है, ओके। 1 2 लग गया इसके ऊपर। रिया and सिला इसका मौसूल कोई भी है। सिला ये- भी ये चल सिला रहा भी है, हम्म, ठीक है, ये सिला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Wow. है। connector and again fail. Wow is that? अतफ आ गया, फिर से fail. fail, One. फिर past, फेल आ गया, होम home होम, and सिला 2 sila 2 सिला 2। अच्छा, प्रेजेंट और पास्ट? पास्ट present. Oh sorry, past. I mean past. पास्ट। जी। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B is harf of B. jar. Harf of jar. हर्फ I जर नजर ती। आया। Ayati is Ism. ism. आयाती इज इसम, Na is attached pronoun. प्रोनाउन, Yeah. ठीक है। तो यहाँ क्या क्या हो रहा है? काफी कुछ हो रहा है इधर। G. Harf of jar. Ism. Idafa. ऑफ जर, Harf of बिल्कुल, हर्फ ऑफ जर इदाफा। फ्रैगमेंट एंड देन दो चीजें चल रही हैं, राइट। जी। इसके ऊपर क्या लेबल लगेगा? इसके ऊपर हर्फ ऑफ जर है तो Idafa. 4. 1 to 4. 4 किसका 4 है ये? Kafaru Kafaru, and Kazzabu. Kazzabu दोनों का। गजबू का किसी एक का होगा ना, कफरू या कज़बू। कज़बू? कज़बू का होगा, तो यहाँ पे 1 और 2 भी लगना था। 1 2 ठीक हो गया, ठीक है, चले यहाँ पे पहले रुकते हैं। जी, जरूरी नहीं है ये एक के साथ ये इसमें है, कभी हम्म, हो सकता है एक के ट्रांसलेट करेंगे तो हर्फ ऑफ जर सी भी हो सकता है। शी भी हो सकता है ये। It could be a सी bucket. फी करके वहां भी देखते हैं। रफा करते लेट्स हैं। ट्राई इट, लेट्स हम्म। ट्राई इट। अगर हम कह रहे हैं कि लजीना इज द मुब्तदा, ठीक है, तो मुब्तदा कहाँ तक चल रहा है? एक कफरू व गजबू। कज़बू यहाँ तक, ये पूरा जो है हम कह रहे हैं हमारा एक मुब्तदा चल रहा है, राइट। जी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं ये मुब्तदा चल रहा है, हम कह रहे हैं द वंस हु डिसबिलीव्ड एंड डिनाइड आर विद आवर साइंस। क्योंकि Yes. मुब्तदा अगर यहाँ खत्म हो गया तो फिर तो इनविजिबल इज लगना चाहिए, या बिल्कुल, है ना। एक तो आर आ गया, तो तो ये सी होगा फिर। तो लेट्स ट्रांसलेट इट। सो हम कहते हैं कि द वंस हु डिसबिलीव disbelieved And and denied they and denied our Are- signs. are with our नहीं। signs. Is that what we नहीं say? यहाँ पे हाँ आर नहीं आ सकता। Sense नहीं बन रही ना। हार नहीं आ और अगर हम इसको 4 ही assume करें, हम कह रहे हैं the ones who disbelieved
and denied R signs are, हम्म can it make more sense? बिल्कुल Correct? Mm. So this means your mubtada is still going on. यानी आपका मुब्तदा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, और ऑल द वे यहाँ तक तो आ ही रहा है हम्म विदाउट एनी डाउट्स, राइट? ठीक है, ओके। यहाँ तक हो गया मामला। इसकी वो भी लिख लेते हैं ट्रांसलेशन साथ ही। एंड the ones who disbelieve disbelieved and they denied with our signs, with our ayats, ठीक है। अब with को आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंग्लिश, आप लिख सकते हैं आर साइंस। आया का मतलब साइंस होता है, आप जी इसको आया भी लिख सकते हैं, आयात, जैसे आप मुनासिब समझे, दैट्स आल्सो फाइन, और आयात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Laika is A again. It's pointer. Point. पॉइंटर, Is near A. okay, so we want to put it as a, 4 प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, Plural. Masculine. ठीक है। Rafa. रफा, प्लूरल, मैस्कुलिन, प्रॉपर, प्रॉपर ठीक है। सो दिस इज, हम कहते हैं ये एक और ए बन गया हमारा, ठीक है। ये कहा है हमने अभी तक। आगे बढ़ते हैं। अब ये वही एक फादर वो जो hidden is उलाइका असहाब. असाब क्या असाबु चीज है? इसम है इसम असहाबु is इस समय, समय रफा अच्छा, रफा single. प्लूरल सिंगुलर। Plural. असहाबों का मतलब पता होगा आपको, है ना? People. Companion. कंपेनियन के कंपेनियंस, Companions. कंपेनियंस, जी प्लूरल। प्लूरल Plural. अब बताएं 4 प्रॉपर्टीज। Rafa. Plural. Common. Masculine. Common. प्लूरल, Singular मैस्कुलिन, है तो singular. ये उसमें नहीं आ जाएगा जो बाय Plural डिफॉल्ट ही प्लूरल आते हैं। proper होना चाहिए क्योंकि उलाइका ये के बाद है, ये तो we will बाद में mark it as proper. उसमें नहीं आएगा कि जो बाय इसमें डिफॉल्ट प्लूरल है। बाय कंपेनियन डिफॉल्ट प्लूरल तो कुछ भी नहीं है ना। वो जिनका वो तीन थे, तीन, हाँ वही, हाँ हाँ जुनैद, वो कौम, नास और कौम, कर्न, तीन हाँ हाँ वर्ड्स होते थे। सही, ये उनमें नहीं है। इट्स नॉट वन ऑफ दोस, ठीक है। लेकिन ये ब्रोकन प्लूरल तो है, लेकिन क्या ये ह्यूमन और नॉन ह्यूमन में से ये ह्यूमन है ना? ह्यूमन है ह्यूमन ह्यूमन Human. नहीं है है, हाँ. ह्यूमन तो तो जब ह्यूमन होता है तो क्या होता है? तो सिंगुलर singular fem फेमिनिन भी हो सकता है और मैस्कुलिन बिल्कुल लाइक 3+. सिंगुलर, फेमिनिन एंड कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज वैलिड हैं इसके लिए, क्योंकि ये ह्यूमन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर लेबल भी लगेगा कोई? क्या लेबल लगना चाहिए इसके ऊपर? common. खबर खबर. खबर लगे B. बी खबर लगनी चाहिए, अच्छा ठीक है। आगे क्या हो रहा है? ये क्या अन्ना. चीज है? Anar. B. अनार के ऊपर क्या होगा? ये इदाफा मुदाफ फ्रैगमेंट भी तो बने असाब और नार। मुदाफिले है, बिल्कुल। सो दिस इज आल्सो नॉट जस्ट बी, इट्स आल्सो मुदाफ, It's सिफा एंड मौसूफ. दिस इज एन इसम, नहीं Oh नहीं. मुदाफ इस मुदाफ Sorry. तो ये प्रॉपर भी हो मुदाफ जाएगा इलैह, फिर और जिसकी वजह से ये हो जाएगा प्रॉपर Sorry. दोनों जगह पे, ठीक है। Sorry. अनार की 4 प्रॉपर्टीज भी बताएं मुझे। जर Singular. Jar. Feminine. जर, सिंगुलर, सिंगुलर फेमिनिन Feminine. फेमिनिन Feminine. एंड Proper. प्रॉपर। Proper. Proper. फेमिनिन क्यों है ये? Because as Bass. Arab says, so. yeah. बिकॉज द अरब सेड सो, Mm. ठीक है, ओके। um,
अब हमने इस असहाबों को बी भी बनाया था, राइट? सो ये बी आपकी चलेगी यहाँ तक, असहाबुन नार, ये पूरा एक फ्रैगमेंट आ दो दोनों खालिदीना, cup of tea. स्टे अभी हम abide अब एक और चाय हम्म। बोलना नहीं सभी। चाय कौन बना? आप लोग बोलते नहीं है कि हमें बोलना तो पड़ता जुबीन जनाब हमें मत बोला बोल रहे हैं था, आपने आप लोग ने ज्यादा जल्दी से। हाँ देखिए हमारी तरह चुप करके बैठ गए जी जनाब, यस इस समय ये ठीक हो गया। 4 प्रॉपर्टीज। खालिदीना इज प्लूरल, सॉरी खालिदीना इज नसब, नसब नसब प्लूरल, प्लूरल, मैस्कुलिन कॉमन। मैस्कुलिन कॉमन, ठीक हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीहा फीहा इज हर्फ ऑफ जर। फवजर jar, so this is a pronoun and there is a harf of jar fragment, ठीक है। अब ये हमने कर लिया पूरा सिलसिला। मैं आई थिंक ये वाली आया यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है। यस, नहीं आगे भी है, उसको भी वो छोड़ देते बेस हैं, अभी उसको छोड़ दें, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसके अंदर हमने करना ये है कि हमने यहां से लेके यहां, इसको तो हमने कह दिया ये मुक्तदा है, ठीक है, ये हमने मुक्तदा मार्क करना था, ठीक है। अब मसला यहाँ पे क्रिएट होता है कि पीछे भी हमने मुब्तदा मार्क किया हुआ है, हमें उसकी खबर नहीं मिली अभी तक, ठीक है, उसकी खबर हमारे पास नहीं मिली। और इसको आप मुब्तदा मार्क नहीं कर सकते जब तक आपको खबर ना मिले, राइट? आप यानी जुमला इसमिया नहीं होता ना कैप्चर पूरा, अगर सिर्फ मुब्तदा हो तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या पीछे जो हम काम करते हुए आ रहे हैं, ये वल्लजीना का कोई रोल उधर मौजूद है किसी किस्म का, यानी ऐसा कोई रोल मौजूद है जो कि यानी इसको मुब्तदा ना बनने में मजबूर करे। और ये कनेक्शन है एंड दोज हु डिसबिलीव एंड डिनाइड, तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं यहां से बन रहा है पीछे, यहाँ से अल्लाह ताला ने स्टार्ट किया था बताना, एंड whoever believes in Allah and does good deeds, Allah will forgive his sins and enter them in Jannah and all of that, rivers flow under it, and those who disbelieve। अब ये दूसरी कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है, दूसरी कैटेगरी बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे हमने मुब्तदा स्टार्ट किया था whoever, ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा था युमिनू से यहाँ तक, एंड whoever does good deeds, तो ये मुब्तदा तो इसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये उनकी बात कर रहा है जो कि गुड डीड्स वाले लोग हैं, ठीक है। तो दिस डजंट अप्लाई, तो कोई कनेक्शन एज सच बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अगर कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा पीछे, तो वी नीड टू फाइंड सम खबर एज वेल, अदरवाइज वी विल नॉट mark it a mubtada and we'll leave it as a fragment, just as a fragment, क्योंकि फ्रैगमेंट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो अब मुब्तदा इसको मार्क करने के लिए हमें इनविजिबल इज चाहिए होगा, so वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, the ones who disbelieved and denied with the ayat, with our signs, with our ayat, are those, are अगर लिटरल करें ना, are those the companions of fire, ठीक है। तो ये जो उलाइका है, बेसिकली दिस एंटायर थिंग कैन बी इन इटसेल्फ अ जुमला इस्मिया, but can be placed as a khabar of al-lazina mubtada, understand? नेस्टेड ठीक है जी। तो हम ऑन वन हैंड इसको कह सकते हैं, हम दिस कि ये जो है ना हमारा जुमला इस्मिया है इन इटसेल्फ, but we can also say कि this is a B of wallazina fi mahalli rafa,
is one way of looking at it. हम्म, Not ghaifi. क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक इसम, लेकिन आ गया जुमला इस्मिया। हमने अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स केसेस वो देखे हैं कि मुब्तदा के साथ जुमला फेलिया खबर के तौर पे आ जाए। दैट्स इजी। दिस फर्स्ट टाइम वी आर लुकिंग एट अ जुमला इस्मिया। सो जहां तक ये जुमला इस्मिया चल रहा है, यू कैन ऑल्सो मार्क दैट एज अ बी ऑफ वल्लजीना। ठीक हो गया? समझ आ रहा है ये बात? हम्म। ये डिप्रेशन क्रिएट हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, दोनों के घरों में डॉक्टर मौजूद है, कोई ना कोई दवाई मिल ही जाएगी डिप्रेशन में। अच्छा, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है। एक जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हुई, और मैं अभी उसको सिर्फ पास करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता के। अब सिंपल सिंपल सा पॉइंट ये है कि खालिदीना को हमने देखा और हमने कहा ये नसब है, और इसके पीछे जितनी बातें हो रही हैं वो सब जुमला इस्मिया की हो रही हैं। उलाइका इज ऑल्सो जुमला इस्मिया, वल्लजीना वाला भी ऑल्सो जुमला इस्मिया। जो ये फेल्स थे जिनके अंदर नसब का चांस बनता था, वो जुमले वहां पे खत्म हो गए थे, ठीक है, उनके साथ कोई सेंस नहीं बन रही। तो वाई इज खालिदीना नसब? जुमला इस्मिया में तो नसब की कोई नहीं होती ना प्लेस, अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है। तो मुब्तदा, खबर और मुताल्लिक होता है। एक चीज कहलाती है एक चीज कहलाती है हाल, जो भी आप लोगों का भी हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना? जो हम तो बदहाल हैं। जो एक चीज कहलाती है हाल। हाल इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, बिहार। हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, कैसे हो कैसे रही हैं चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई केम टू यू क्राइंग, हम्म, राइट? So I came to you crying. This word crying, it tells you my state of how I was. ठीक है? I played Ludo sitting. अब ये मेरी एक स्टेट बताता है। जो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं अरबिक के अंदर, ये जुमला फेलिया में भी आते हैं और जुमला इस्मिया में भी आते हैं, जब स्टेट बतानी हो, ठीक है। उस स्टेट को कहते हैं हाल, एंड दे आर ऑलवेज नसब, दे ऑलवेज नसब, नो मैटर वेयर दे कम, इन जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। अब यहाँ पे बात हो रही है उलाइका अस्हाबुन नार, दोज आर द कंपेनियंस ऑफ द फायर, खालिदीना फीला, staying there forever, abiding there forever. This is telling you the state of those people. That's why this is nasab. मैं इसको भी यहीं पे छोड़ दूंगा, हम इसमें मजीद डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है, एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपको बस अगर ये पता है कि खालिदीना नसब है और इसम है और ये सब चीजें, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। हम इसके ऊपर कोई ए बी सी का लेबल नहीं लगाएंगे, हम इसको सिर्फ हाल कह के छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब ये कर लेते हैं ट्रांसलेशन। उलाइका, दोज आर one, the companions of the fire, abiding forever in it. ठीक हो गया कि नहीं हुआ? एनर्जी लेवल्स डाउन हो गए आप लोग के ना, मुझे लगता है। वो कभी आपने चाय के अंदर कॉफी डाल के पिए? जी, सऊदी में यूजुअली देते हैं मेरा गला। हाँ, मेरे पेरेंट्स सुबह चाय जब बनाते हैं ना अपने लिए, उनको बेड टी की आदत है, वो ऑलवेज पुट दैट कॉफी इन तो इट। कॉफी इट्स एक अच्छा वे था, गुड। हाँ, अब आप लोग वो पीजिएगा जाके, ये थोड़ा सा हाल हो गया हुआ है मुझे लगता है। नहीं, अच्छा लेकिन बात है जी, खालिदीना को फिर हम लेबल क्या करेंगे? चलिए इट्स फॉर द पार्ट टाइम ऑफ फी महल्ली इसको रफा। इसको हाल ही लेबल किया जाता है।
सही। जो फेल वर्ल्ड है ना, फेल वर्ल्ड के अंदर ये मफऊल होता है, क्योंकि वहां पे नसब एग्जिस्ट करते हैं। आप जी। इसको कह सकते हैं मफऊल, एंड विद इन द कैटेगरी ऑफ मफऊल दिस इज द मफऊल दैट इज हाल। लेकिन जुमला इस्मिया की वर्ल्ड के अंदर मफूल्स नहीं होते, नसब्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता खबर्स के अंदर, अनलेस कि वो काना की खबर बन रही हो या कोई ऐसा। तो इसलिए जुमला इस्मिया के अंदर आप ये नहीं कह सकते ये खबर है और ये हाल है, क्योंकि खबर इज बाय डिफॉल्ट रफा, यू विल कॉन्ट्रडिक्ट योरसेल्फ। तो जुमला इस्मिया की वर्ल्ड के अंदर यू जस्ट लीव इट एट हाल, आप कहते हैं कि दिस इज द हाल, दैट्स इट, एंड इट्स ऑलवेज नसब। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको जुमला इस्मिया का एज सच लेबल नहीं लगाते कोई खास। आप इसको कह सकते हैं फी महल्ली खबर कह लें आप इसको मैक्सिमम, लेकिन फी महल्ली खबर, लेकिन उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन है कि वो इन प्लेस ऑफ रफा आई हुई है, बस इतना आप कह रहे हैं उस अंदर, समझे। असल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि ये हाल है और इसके थ्रू इसकी मीनिंग क्या बन रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा कि आप कहेंगे यार ये लेबल शेबल लगाना छोड़े, बस ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि समझ लेना। तो हम लेबल्स को इतना अपने लिए सेकंड नेचर बना रहे हैं बार बार कर करके कि हमें वो करना ही ना पड़े। सो देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू डोंट नीड टू डू देम। ठीक है, ठीक है, 3 मिनट रह गए, तो मैं मजीद हाल नहीं आप लोगों का मजीद करना चाह रहा, तो आई पॉज हियर। आप लोगों का टारगेट क्या है इस वीक में? इफ यू हैव टाइम प्लीज क्रिएट दैट टाइम, इफ यू डोंट जस्ट गो थ्रू दिस, ओपन अप, और इंशाल्लाह उसको एक दफा रिवाइज कर लें। अगर 2x स्पीड पे क्लास दोबारा से ले सकते हैं लीजिए, इट विल बेनिफिट यू। ठीक है, नहीं। चलो ठीक है, सही है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। फादर, एक चीज जानने से पहले, जी ये हमने फिर अब इस सेगमेंट को पूरा लेबल खालिदीना फीहा विल बी अ डिफरेंट थिंग, मतलब इट्स नॉट मैं फी इसको, महल्ली रफ। जी जी, आप इसको फी महल्ली रफा कह दें, लेकिन नॉर्मली कहा नहीं जाता। जी, तो ठीक है, इट्स जस्ट अ हाल। तो आप बस को हाल पे ही छोड़ दें तो बेहतर है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो चलिए, सही है, जज़ाकल्लाह ठीक है, शुक्रिया। थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।